मेरी व्यासपीठ का एक वाक्य है, घर में बहुएं आ गई हैं काम करने के लिए, अगल बगल में पड़ोसन के यहाँ घूमने के लिए मत जाइए, फालतू की बातें मत कीजिए। या तो एक मंडली बना लो, नाम रख दो गोपी मंडल, कभी उसके यहाँ कीर्तन, कभी उसके यहाँ कीर्तन, कभी उसके यहाँ कीर्तन। ऐसा नहीं है घर में बहू काम करने को आ गई है सो बातें छौंकने के लिए इधर उधर बैठने के लिए जाए। इधर उधर बैठने के लिए जाओगे, बुराई करोगे, आलोचना करोगे, और आलोचना करने वालों को चमगादड़ का रूप मिलता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। आलोचक बिल्कुल भी नहीं बनिएगा, संगति अच्छी रखिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। चंचला बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको जो सहेली मिली वो बहुत खतरनाक थी और चंचला का जीवन बिगड़ गया। इसने कुकर्म किए, बहुत गलत काम किए, पति की मृत्यु हो गई। एक दिन की बात थी, लोग गोकर्ण तीर्थ के लिए जा रहे थे, उनके साथ ये चल पड़ी और ये उस तीर्थ में पहुंची जहां एक शिवालय में भगवान महादेव की कथा हो रही थी। ये महात्म्य देखिए इस कथा का। और उस दिन वही प्रसंग चल रहा था कि जो स्त्रियां पराये पुरुष के साथ संबंध जोड़ करके अपराध करती हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वही प्रसंग चल रहा था। आंख में अश्रुपात होने लगा, रोने लगी, बिलखने लगी, अपराध का प्रायश्चित होने लगा। जब कथा शाम को पूरी हो गई तो वो महाराज जी कथा कह के नीचे उतरे, उनके चरणों से लिपट गई और कहने लगी, हाँ विदे मां महापापे दत्पादुसे मुसीम हटा। हे परमात्मा, मुझसे कितने पाप हो गए हैं, मैं इतनी दुखित हूं कि फांसी लगाने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा। ये बोलती है। पहाड़ से गिरने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा, समुद्र में डूबने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा। सूल प्रोतस्य शैलाग्रात पतंत्या तुंगतुद्वजा लिखा हुआ है। पहाड़ से गिरने वाला, फांसी कंठ में लगाने वाला, वह भी उतना दुखित ना हो जितना कि दुख में मुझे है। और कहने लगी कि मैंने तो इतने पाप किए कि अश्वमेध शतम कृत्वा गंगा स्नात्वा शतम क्षमा न सुदीर्घायते प्रायो मत पापस्य गरीयस। कहती है कि अश्वमेध शतम, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लूं, 100 बार गंगा जी एक बार नहाऊं, इतने पाप ज्यादा हैं मेरे पास तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। उस गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके क्या कहते हैं, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मा त्वं माता त्वं पिता स्मिते। देखिए, सब्जी कितनी भी बढ़िया बना लो, यदि उसमें राम रस नहीं है तो सब्जी का कोई टेस्ट नहीं है। खीर कितनी भी बढ़िया बना लो, यदि उसमें मिठासता नहीं है तो उसका कोई स्वाद नहीं है। भगवान की कथा में भी जब तक संस्कृत भाषा नहीं है तब तक उसका कोई भी स्वाद नहीं है। कथा में आनंद होता है, ऋचाएं बोलें, श्लोक बोलें, श्लोक समझ में ना आवे तो भी सुनिएगा। वैसे मैं जो श्लोक यहाँ से बोलता हूँ उसका व्याख्यान करके ही आगे चलता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, बड़भागी हूँ। वर्तमान समय में जितने भी कथावाचक हैं सबसे ज़्यादा व्यासपीठ से मैं श्लोक बोलता हूँ। ये तो आज सबको पता है, चाहे कौन से भी ग्रंथ की कथा हो। श्लोक बोल करके लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है। बड़ा सुंदर श्लोक है, त्वमेव मे गुरु ब्रह्म त्वं माता त्वं पिताश्च। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे ईश्वर हैं। उदरोद्धर्मादीनां त्वमेव शरणं गता। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरुजनों से हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। कितना भी बड़ा पाप हो जाए, अपराध हो जाए, गुरुजनों से अपराध मत छिपाइए, मन की बात मत छिपाइए। गुरु लोग होते ही इसलिए। यहाँ भी नहीं बताएंगे तो फिर बताने के लिए जगह और कौन सी है। गुरुजनों की देली पे तो खुली किताब होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल खुली डायरी।
बेटा कैमरा ऐसे लगाओ, पीछे डिस्टर्ब हो रही मत तुमसे। यहां तो बिल्कुल जैसे हैं वैसे। सूत जी कहते हैं इति संजात निवेदिता पत्ताम चढ़द्वयो उत्थाय कृपया धीमान भवा से च ब्राह्मण। चरण उसने पकड़ लिए थे, ब्राह्मण देवता ने उसे खड़ा किया और उसको वो सांत्वना देने लगे, समझाने लगे और कहने लगे हे देवी तुम बड़भाग्नी हो, इसलिए क्योंकि तुमको अपने पाप याद आ गए। नहीं तो लोगों को तो अपने पुण्य याद रहते हैं, अपराध याद नहीं रहते। लेकिन तुम बड़भाग्नी हो, शिव महापुराण की महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है। थोड़ा ऊपर बैठे हुए हैं, दूसरी मंजिल पर उनको भी दिखाते रहना। तुम्हारे ऊपर ये महादेव की कृपा है कि तुम्हें अपने अपराध याद आ गए हैं और तुमने अपने कल्याण के लिए सोचा है। तो हे देवी सेवानुग्रहित सर्वम पापो सद्यो विनश्यति, ये श्लोक समझने के लायक है। इस कलयुग में ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी कृपा से संपूर्ण पाप जल जाता है। शिवलिंग के बिना एक भी घर ना रहे, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में भगवान शंकर की पिंडी न हो। दर्शनम स्पर्शम, उनका दर्शन करें, उनका स्पर्श करें, एक लोटिया जल चढ़ाएं तो संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर हैं। संध्या काल में सभी देवता शिवलिंग की पिंडी में आके विराजित होते हैं। नारायण की पूजा के लिए विशेष समय भोर का बहुत ज़्यादा है, सुबह का। ऐसा नहीं है कि शंकर की पूजा आप सुबह नहीं कर सकते हैं। संध्या काल में महादेव के मंदिर में दिया जलाने से घोर अज्ञान समाप्त हो जाता है। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, मटर गश्ती करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, उन बच्चों से शंकर जी के मंदिर में जहाँ जलहरी पर पानी गिरता है उस तरफ एक दिया शुद्ध देसी घी का उन बच्चों के हाथ से जलवाइए। किताबी ही ज्ञान नहीं, उन्हें सामाजिक ज्ञान भी उनके माथे में आके बैठ जाएगा। छोटा सा उपाय है बस। कितना सा करना है? संध्या के समय में बच्चे के हाथ से दिया जलवाएं और जहाँ पर जलेरी, जहाँ पानी गिरता है उस साइड में एक दिया बच्चे के हाथ से आप जलवा करके रखवाइए, वह विद्वान हो जाएगा। ये जितने भी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मैंने इनके इतिहास और जीवनी पढ़ी है, ये भगवान शिव के भगत। एक दिन मैं ये सोच रहा था कि बाबा तुलसी को इतना ज्ञान कैसे हो गया। आज से 1.5 साल पहले की बात है। मैंने बाबा तुलसी के ऊपर रिसर्च किया, मैंने किताबें पूरी दी, किताबें पढ़ी, उनकी जीवनी पढ़ी। तब पता लगा कि रामचरितमानस रामायण लिखने में भी आदेश भगवान महादेव का था। मैं सोच रहा था कि बाबा तुलसी दिन भर ज्ञान के संस्कृत में रामायण लिखते थे, रात को कागज कोरा हो जाता था। तो वहां भी भगवान शंकर ही पधारे। उन्होंने कहा कि साधारण भाषा में, संस्कृत के तो बहुत ग्रंथ हैं, साधारण भाषा में इस ग्रंथ को लिखिए। भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा थी। अध्यात्म गुरु तो तुलसी बाबा के भगवान शंकर ही थे और उन्होंने भगवान शिव की बड़ी प्रार्थना की है। और जब वो रामायण भी लिखते हैं, जहाँ से राम जी की कथा, जहाँ से बिल्कुल स्तुतियाँ करने के बाद और जब वो रामायण का चैप्टर आरंभ होता है तो वो भगवान शिव को ही प्रणाम करते हैं। सादर से वही नाई अब माथा, सादर से नाई अब माथा, वरनहु विसर राम गुण सादर से वही नाई अब माता, सादर से वही नाई अब माता, वरनहु विसर राम गुण गाता, सादर से वही नाई अब माता,
गान गुण गाना। राम जी की कथा कहते हैं और शंकर जी के विवाह से कथा को आरंभ करते हैं। इसका मतलब है कि बाबा तुलसी शंकर के बहुत बड़े भगत हैं। जिनके जीवन में शिव की आराधना आएगी वो विद्वान भी बनेंगे, ज्ञानी भी बनेंगे और वो धनवान भी बनेंगे। भगवान शिव की कृपा है। जिनकी दुकान ठीक से नहीं चलती, आवक कम है और मेहनत ज़्यादा है, आप कर लें तो कर लेना, चांदी का एक पान का पत्ता बनवाना और चांदी की एक सुपारी बनवाना। इन दोनों को महादेव के नाम से, सुपारी गणेश का प्रतीक है और पान का पत्ता माँ भगवती लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है। 16 उपचारों में पान से पूजा की जाती है। ये श्रीवर्धक है ये, और इसको अपने खजाने में, जहाँ आप अपना गोलक रखते हैं दुकान में, मैं कहूँगा बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा तो गारंटी है आपका घाटा कुछ भी नहीं होगा। एक पान का पत्ता आप बनवा लीजिए, एक सुपारी चांदी की बनवा लीजिए और उसको आप अपने गले में आप रख लीजिए, आपकी बरकत होगी, कमी नहीं आएगी, दुकान पर काम करने में मन लगेगा। करके तो देखिए आप। और ये सब बातें साथ सम्मित हैं। मेरे पास कोई जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें नहीं हैं। ग्रंथ में जो पढ़ते हैं वो आपके बीच में वो रख देते हैं। बच्चों की विद्वता के लिए, उनके ज्ञान के लिए भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में घृत दिया जलाइए, चाहे वो मिट्टी का दिया हो, चाहे वो चांदी का दिया हो और चाहे वो पीतल का दिया हो। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। ये रोने लगी, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के सैकड़ों वर्ष तक गंगा स्नान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता। उस समय उस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी एतस्य पुराण से कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त सुंदरीन तथा नेत्र उपायत। शिव पुराण की कथा तुमने एक दिन सुनी है जिसमें तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है। मैं तुम्हें पूरी शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। महादेव निर्मोह त्वाग्रह देमा, भगवान महादेव की अनुग्रहता तुम्हारे पास होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरे दिन सुबह से ही शिव महापुराण की कथा आरंभ होने वाली थी। नियम बता दिए, कह दिया गया है कि रात को जमीन में सोना है, निराहार रह करके कथा सुनिएगा, भूखे रह करके कथा सुनी जाए तो कथा की महिमा बहुत ज़्यादा है अपने आप में। थोड़ा भूखा रहने का भी अभ्यास कीजिएगा। व्रत उपवास करने से कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती। कैंसर को कॉफ़ी और चाय ये दोनों पैदा कर रही हैं। इन चीज़ों का थोड़ा परहेज कीजिए। शरीर में गांठ ना पनपे, उसके लिए खान पान के ऊपर भी विशेष ध्यान रखें। उपवास शरीर के बल को बढ़ाता है। उपवास में ताकत है। पहले महात्माओं की उम्र, लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। राम जी का विवाह हुआ था उस समय 66,000 वर्ष उम्र थी महाराज दशरथ की। 66,000 साल राम जी का जिस समय विवाह हुआ था। वशिष्ठ मुनि ने परिचय कराया था वहाँ मिथिला में, महाराज की आयु बताई थी। वाल्मीकि रामायण में कथा थी। पूर्व में इतनी उम्रें होती थीं, लोगों ने अन्न को जीता था। अन्न उतना होना चाहिए जो प्राणों की रक्षा करे, नहीं तो पहले तुम अन्न को खाओगे फिर अन्न हमें खाना शुरू कर देगा। गीता कहती है भोगान भुगतान, पहले तुम भोगों को भोगो और बाद में भोग तुम्हें भोगना शुरू कर देंगे। आपके भाग्यनगर हैदराबाद में जलेबी वाले की दुकान है किसी की? हाँ होगी ना, किन्हीं की जलेबी की दुकान। जलेबी वाले को पूछना तुम्हारी दुकान की जलेबी कभी ख़त्म हुई है? तो कहेगा कि मेरी दुकान को 40 साल हो गई हैं, मेरी दुकान की जलेबी तो ख़त्म नहीं हुई लेकिन जलेबी खाने वाले बहुत ख़त्म हो गए। ये भोग तो वहीं के वहीं रहेंगे, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जलेबी खाने वाले लोग चले गए ऊपर, लेकिन जलेबी ख़त्म नहीं हुई। जलेबी तो रोज़ बनती है, रोज़ चल रही है जलेबी। ये भोग समाप्त होने वाले नहीं हैं, आदमी समाप्त हो जाएगा। आप अच्छे ड्राइवर भी यहाँ बैठे हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप गेज नापते हैं, उसमें देखते हैं एक उसका नीचे और एक ऊपर उसका निशान बना हुआ होता है। आप देखते हैं नीचे के निशान से भी ऑयल नीचे चला जाएगा तो इंजन डैमेज हो जाएगा, ऊपर के निशान से भी और ऊपर चला जाएगा तो भी इंजन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है बिल्कुल भूखे रहते हैं तो उससे आपको डायबिटीज पनपती है
और आप ज़्यादा खा लेते हैं उससे चर्बी बढ़ती है, बादी बढ़ती है, उससे लीवर के ऊपर अटैक होता है। इसलिए ज़्यादा भी मत खाइए और भूखे भी मत रहिए, बीच की पोजीशन में अपने जीवन का निर्वहन कीजिएगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। एक आंकड़े में माताओं को डायबिटीज ज़्यादा हो रही है, इसलिए क्योंकि आप भूखी रहती हैं, एक दो बजे तक आप कुछ खाती ही नहीं हैं, सबको संभालती हैं, सबको आप, और आपको एक बज जाता है, आपके पेट में कुछ भी नहीं पहुंच पाता। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि पूजा में उतने देवता हों जितने आप संभाल लें। मैं देखता हूँ बनारस गए तो 5 वहाँ से ले आए, वृंदावन गए तो 5-4 वहाँ से ले आए, सालासर गए तो 2-4-5 वहाँ से ले आए। जहाँ से जाते हो इतना इकट्ठा कर रखा है कि पूरा मंदिर भरा हुआ है। अब कितने नहलाओगे? ये तो सब साधु बाबाजियों के लिए, उनके पास तो वही काम है। आपके पास घर गृहस्थी के दुनिया भर के तो काम है, जहाँ देखें तो पूरे आले भरे हुए पड़े हैं। और जो प्रतिमाएं हैं उनको नहीं नहलाया जाता तो फिर दोष लग जाता है। चित्र को तो नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको तो भोग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस उनका तो दर्शन कर लो, इसी में काम पूरा हो गया है। तो कल भी मैं निवेदन कर रहा था कि अपने मंदिर में थोड़े से भगवान रखिए। अब मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, अब मेरा तो काम वही है, सो लगा रहता हूँ सुबह से, लेकिन आपके पास तो और भी तो काम, बहुत ज़्यादा काम है। अब उनको 2-4 घंटे में रगड़ने में, नहलाने में, फिर उनको गोपाल जी को सजाने में इतना टाइम आपको लग जाता है कि आपको 2 बज जाते हैं। और आप तो बहुत बड़े व्रती हैं, तुमने तो महादेव की सौगंध खा रखी है, तब तक ये पूरे कुनबे को ना नहला देंगे देवताओं के, तब तक तो पानी भी नहीं पीना है, और आप पानी पीते भी नहीं। तो ये भूखे रहने से भी बीमारियां बढ़ती हैं, तमाम तरह की बीमारियां। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान, उसमें खान पीन, ये सब चीज़ें। मैं वहीं प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूँ, क्यों कथा को आगे के लिए बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जमीन में 8 दिन में कम से कम 1 बार जमीन में सोइए। जिस दिन अगले दिन कोई व्रत आप करते हैं उस दिन की रात्रि में जमीन में सोइए। जब दीक्षा ली जाती है तो 1 रात्रि पहले जमीन में सोते हैं। एकादशी कल की है तो 10वीं की रात्रि को जमीन में सोते हैं। कल तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो 1 रात्रि पहले से जमीन में सोते हैं। आज तो पता ही नहीं चलता, जैसे भाग्यनगर हैदराबाद में हो वैसे ही सालासर में हो, अंतर तो लगता नहीं है। यहाँ भी खूब चकाचक खाते पीते हो, वहाँ भी चाट चटोरा करते रहते हो। आजकल तीर्थों में चाट की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आपके शहर से भी ज़्यादा मिलती है, और वो भी मंदिर के बिल्कुल लोक्कड़ के ऊपर। जब आप मंदिर में जाएं तो सबसे पहले तुम्हारा ध्यान ढोकले के ऊपर ही पहुँचे। फिर तो आदमी मंदिर में भी खड़ा होता है तो मंदिर में भगवान कम, ढोकला ज़्यादा दिखाई देता है, और यही होता है। बड़ा आनंद आता है। आप तीर्थ में जाएं, अपने घर का पराठा बांध के लेके जाएं, नींबू मिर्च का अचार, थोड़ी सूखी सी सब्जी और बढ़िया से पराठे, देवता का दर्शन करो। घर के 2-4 लोग गए हैं, फिर रूमाल में से पराठे। पराठा तो टिफिन में रखा हुआ अच्छा लगता ही नहीं है, पराठा तो वही अच्छा लगता है जिसमें रूमाल की गांठ खोल करके, सूती कपड़े की गांठ खोल करके जो पराठा खाया जाता, आनंद कर देता है। क्या मक्खी भिन्न बना रही हैं, जूता चप्पल पहन करके, रात्रि को पूरा पौआ लगाया, सुबह आटा बांध करके होटल चालू कर दिया उसने, और आप उसको लपक लपक करके खाते हैं। पैसा क्या बड़ा, सब बर्बादी हो रही है। अरे रविवार के दिन बड़े घरों में चूल्हे नहीं जलते, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो सब होटलों पर खाएंगे। सड़ा भूसा, जो सब सब्जी सड़ गई है, सब्जी मंडी में कोई नहीं लेता, वो वहाँ चल करके आती है। हमारे आश्रम से वो आटे के मिल वाले भी तो जुड़े हुए हैं, जो जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, बिल्कुल उसमें गिंजाई गिड़गिड़ा रही हैं। ये सब आटा, अब यहाँ होटल वाले बैठे होंगे तो उनको तो नहीं ठीक लगे, अब ना लगे तो आपकी राजी है। तो वो सब सड़ा भुसा किसी काम का नहीं है, वो सब वहाँ जाता है, और जिसको तुम इतने चाव के साथ खाते हो। घर जैसी रसोई तो कहीं मिल ही नहीं सकती। अपने चूल्हा चौके को मजबूत कीजिए। कल मैंने एक बात कही थी, यदि चूल्हा देखना है तो राजस्थानी लोगों का देखिएगा, ये बरकरार बना रहे। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपका चूल्हा मजबूत होना चाहिए, चूल्हा चौका मजबूत होना चाहिए। जीवन की 1-2 बातें हैं, एक का नाम है आवश्यकता और एक का नाम है इच्छा।
लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं कम हो गई हैं। और आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है। घर में आवश्यकताओं को बढ़ाइए और इच्छाओं को कम कीजिए। ये कोई बात है? घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए 8 गाड़ियां चाहिए, क्योंकि ऑफिस जाएगा तो दूसरी गाड़ी और ससुराल जाएगा तो फिर दूसरी गाड़ी। एक गाड़ी तो उसको बोर करती है। उसको इच्छाएं पड़ी हैं। मैंने लोगों की रसोई में देखा है, हो सकता है किसी दिन आपकी रसोई भी देखने के लिए आ जाऊंगा। मैंने रसोइयों में देखा है, दाल मिलेगी 250 ग्राम, आटा मिलेगा पन्नी पैक किलो 2 किलो, और वो कप और प्लेटें बज रहे होंगे। रसोई में कुछ होता ही नहीं है, गुड़ मिलता नहीं है उसमें, पुरानी चीजें खांड मिलती नहीं है उसमें। उनके बाथरूम को जाकर के देखिए, मुंह पोतने वाले ट्यूब 50 रखे होंगे, 25 तरह के साबुन रखे होंगे, और पता नहीं क्या का शैम्पू कितने तरह का रखा होगा, लीपा पोती की दुनिया भर की चीजें। लेकिन ऐसा लगता है रसोई देखकर कि इस शहर के सबसे बड़े कंगाल यही है। रसोई देख करके लगता है। उन घरों की बात कर रहा हूं जिनके यहां पर्दे पानीपत के लगे, जिनके यहां नीचे की फ्लोरिंग में क्या बोलेंगे उसको, ग्रेनाइट बेंगलोर की लगी हुई है। मैं उन घरों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उनकी रसोई में गरीबी देखिए, रोना आता है देख करके। मैं किसी दिन आपकी रसोई में खड़ा आके हो जाऊंगा, अपनी रसोई को तंदुरुस्त करना, अपनी रसोई को दुरुस्त करना। मैं आपके फ्रिज को भी खोल करके देख लूंगा। मैंने ऐसे घरों को देखा है जिनके आंगन में तुलसी पूजती है और रसोई में अंडे रखते हैं। वो काय के वैष्णव है, वो काय के वैष्णव। और ये और कहते हैं कि तो सब शाकाहारी में आता। नहीं, अपनी रसोई को तंदुरुस्त कीजिए, अपने खान पान को बिल्कुल ठीक कीजिए। क्या सुंदर बात कही है। चंचला को नियम बताया गया। सुनिए मेरी बहनों माताओं, कहा गया कि धरती पर सोना, चोटी से लेके तलवे तक का पेन दर्द नहीं रहता बॉडी में जमीन में सोने से। और इस समय तो चातुर्मास चल रहा है, नीला और काला मत पहनना बिल्कुल। बैगुन मत खाना 4 महीना। बैगुन का बीज 1 साल तक पेट में रहता है। और ऐसे समय में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं। चौमासे में बैगुन नहीं खाया जाता। सावन के महीने में हरी सब्जियां, पालक वगैरह बिल्कुल नहीं खाया जाता। भले आप चौमासा चातुर्मास नहीं करते हैं तो अभी इन चीज़ों को अगले महीने में भादों में दही नहीं लिया जाता। अभी मैं स्कंद पुराण से पिछले दिनों में ये मैं चर्चा कर रहा था। 8 महीने में जितना तप नहीं बढ़ सकता उतना ये 4 महीने में बढ़ जाता है। चौमासा चातुर्मास होता ही है भजन बढ़ाने के लिए, आराधना साधना बढ़ाने के लिए। इन दिनों में थोड़ा व्यापार कम हो जाता है। लोगों की शादी शुदियां भी उस समय में बंद हो जाती हैं। ये 4 महीने भजन के लिए। तो इन दिनों में आप अपनी आराधना साधना, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है इन दिनों में। इन दिनों में मांगलिक कार्य नहीं, धार्मिक कार्य इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा इत्यादि है, भजन स्वाध्याय पाठ प्रक्रिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ नियम बता दिए हैं। चंचला को कहा कि रात्रि को जमीन में सोना और निराहार रह करके इस कथा को सुनना, और गंगा जी में डुबकी लगा करके स्नान करके इस कथा को सुनना। तो ये कथा तुम्हारा कल्याण कर देगी। चंचला गंगा के तीर पर पहुंची, इसने पूरे देह में माटी लपेड़ी। जब आप एकादशी करते हैं तो भोर में तुलसी के गमले में से इतनी सी माटी लीजिए और उसको अपनी देह के ऊपर लगाइए, उसके बाद स्नान कीजिए। ऐसा करते ही व्यक्ति को द्वारका में गोमती संगम स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। गमले में से, तुलसी के गमले में से थोड़ी सी माटी लो, उसको देह से लगाओ और उसके बाद में नहाओ। एकादशी के भोर में सुबह। इतना ध्यान रखना, कोई भी व्रत आप करते हैं, सूर्य उदय होने के बाद यदि आप स्नान करेंगे तो उस व्रत को करने का कोई भी फल, कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। व्रत वाले दिन भोर में जल्दी ही नहाना होता है। तो वह गंगा जी की मिट्टी देह से लीप करके फिर स्नान करके आई है। अथा बिंदुक पत्नी सा चंचलाभ्या प्रसन्न रधी। अभी कथा सुनी नहीं है उसने, बस गंगा जी नहा करके आ गई और उसके चित्त में भारी प्रसन्नता थी। और कथा में मन लगता ही तब है जब चित्त में प्रसन्नता हो।
और वो सामने, ठीक सामने, यजमान का आसन ठीक वक्ता के सामने ही होना चाहिए। आज शंकर जी कितने बढ़िया लग रहे हैं, ठीक सामने विराजित हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। तो हम तो उनके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये मत कहिएगा कि शंकर जी का आसन नीचे हो गया है, हमारा आसन ऊंचा हो गया है। ये भी आसन महादेव का है, हम तो उसके कंधे पर ऐसे बैठे हैं जैसे पोता दादाजी के कंधे पर लटक जाता है। हम तो उसके पोते हैं भैया, हम तो उनके कंधे पर बैठ ही जाते हैं। और अभिमान के साथ नहीं है ये बात। यहाँ तो जो भी हो रहा है वो इनके आदेश से हो रहा है। शायद उन्होंने ये भी कह दिया होगा, कोई बात नहीं है, श्रोता तो नीचे ही बैठता है। भोलेनाथ इस समय श्रोता ही तो बन करके बैठे हैं, भगवान शंकर। हम कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि भाग्यनगर हैदराबाद की धरती से हम भगवान मल्लिकार्जुन प्रभु को कथा सुना रहे हैं और उन्हीं के रूप का दर्शन कर रहे हैं।